ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के सभी मंदिरों को सुविधा और पुजारियों को तनख्वाह मिले, इस बात को लेकर के बीजेपी का एक प्रकोष्ठ आंदोलन चला रहा है। और ये आंदोलन कितना सफलतापूर्वक और तेज़ी से चल रहा है, ये समय समय पर हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम इलाके कंजावला इलाके के जोंटते गांव में, यहाँ भागवत कथा चल रही है और इस कथा पे पहुँचे हैं दिल्ली प्रदेश पुजारी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नैल सिंह जी। कर्नैल सिंह जी, बड़ी तेज़ी से ये मांग चल रही है। हमने देखा कि जब आपने आंदोलन किया, केजरीवाल के निवास पे हजारों जो पुजारी हैं वो इकट्ठा हुए, कितना समर्थन मिलता हुआ आप देख रहे हैं? ऐसा समर्थन एक झूम जैसे उठ जाता है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं तकलीफ़ है कि ये दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा घोर अन्याय किया है, मुसलमानों के लिए तनख्वाह बना दी, और जिनका ये देश है हिंदू मेरे ब्राह्मण भाइयों का, उनकी बिल्कुल ज़रा भी सुध नहीं ली। तो कहीं बहुत बड़ा आक्रोश है और मेरी उम्मीद है कि हम इस जन आंदोलन के माध्यम से ये तनख्वाह का काम पूरा करा के छोड़ेंगे। यदि पुजारियों को वेतन मिले, इसकी मांग संत समाज समय समय पर करता रहा है। और कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत दयनीय स्थिति अगर किसी की थी तो पुजारी की थी। तो क्या यही लगता है कि इसी को ध्यान में रखा बीजेपी ने, और उम्मीद है कि ये तनख्वाह बना पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है? देखिए, सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में आ गई कि ये जो पुजारी भाई हैं ये हमारे पूरे संस्कृति का मार्गदर्शन करते हैं, इनसे हमारी संस्कृति चलती है। ये कोई लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इलेक्शन आ गया, मंदिर की बात करते हैं। इलेक्शन तो हमेशा कोई ना कोई चलते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक हमें इस चीज़ को, काम को पूरा करना है। आज अगर सबसे दयनीय, जैसे आपने बताया कि कोरोना काल में सबसे दयनीय स्थिति जो थी वो पुजारियों की थी, कोरोना काल से भी ज़्यादा वैसे भी नॉर्मल रहती है, क्योंकि ये लोग दूसरे लोगों के ऊपर निर्धारित रहते हैं। इनके बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, इनके बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते। मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने डाटा मंगवाया है, दिल्ली प्रदेश की बात कर रहा हूं, 93% मेरे प्रकोष्ठ के जो पुजारी भाई हैं उनके पास अपने मकान नहीं हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के तहत हम ये भी कोशिश करेंगे कि मेरे सब पुजारी भाइयों के लिए अपना खुद का मकान बन जाए। आपने कहा कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ स्थिति तो ऐसी है कि पुजारी अपने बेटे को पुजारी नहीं बनाना चाहता। कितना बड़ा नुकसान आप इसको देख रहे हैं? अब मैं आपको ये बताऊं कि आगे आने वाला समय, अभी डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जरूरत ही नहीं है। आज इस समाज को जरूरत है तो पुजारी बनने की है। आज इस समाज को जरूरत है मार्गदर्शनों की जरूरत है, इस संस्कृति को जरूरत है जो हमें संस्कृति का मार्गदर्शन कर दे दें। जिनके पास मार्गदर्शन ही नहीं होगा तो वो इंजीनियर और डॉक्टर बन के करेंगे भी क्या? आज पूरे अपने समाज को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे सहयोग करें इस काम को करने के लिए, ताकि मेरे पुजारी भाइयों की, मेरे अर्चक भाइयों की तनख्वाह बन सके, उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार हो सके, और जैसे जैसे आर्थिक स्थिति का सुधार होगा उनके परिवारों में भी रोशनी की लहर आएगी। आप जगह जगह जाते हैं, जब इस तरह की कथाएं कीर्तन होती है, मंदिरों में भी आवाज़, मीटिंग भी ले रहे हैं, क्या किस तरह से उन लोगों को ये समझा पाते हैं कि ये आंदोलन कितना ज़रूरी है? मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? मैं तो उनके बीच में जाके सीख रहा हूँ, और ऐसा जुनून लोगों के अंदर है, ऐसा जुनून लोगों के अंदर है कि उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी सरकार की भी जरूरत नहीं है, आगे आने वाला समय हिंदुत्व का समय है और ये खुद ही अपनी सरकार बनाएंगे। अगर वो सरकार जो आज दिल्ली सरकार है, अगर उन्होंने उसकी सुध नहीं ली, ये खुद सरकार के बैठ के, खुद विधानसभा में बैठ के अपना कानून बनाएंगे और उसे अपनी तनख्वाह लेंगे। अच्छा, हमने देखा बहुत बड़ा प्रदर्शन आपने किया था, हजारों की तादाद में सीएम आवास पर प्रदर्शन किया था। क्या कोई लिखित में भी आपने निवेदन किया है सरकार से? जी, हमने लिखित रूप में उनको दिया है, सारी चीज़ें लिख के दी हैं कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तनख्वाह की बात है, बिजली पानी की बात है, बिजली का बिल मंदिर का 0 होना चाहिए, 0। जब एक मस्जिद का बिल 0 है तो मंदिर का बिल 0 क्यों नहीं? बताइए आप, जब मस्जिद का बिल 0 है तो मंदिर का बिल 0 क्यों नहीं? पानी, बिजली, टैक्स, ये सब चीज़ों से मंदिर फ्री होंगे और एक अच्छी व्यवस्था से आने वाला समय चला पाएंगे। यहाँ तो खैर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की है। केंद्र सरकार से क्या मदद आप दिला सकते हैं इनको, या कुछ योजना चल रही है दिमाग में? देखिए, ये राज्य सरकारों का अधिकार की बात होती है, उसकी व्यवस्था उसको करनी होती है। हर राज्य सरकार का अपना बजट होता है, ये केंद्र सरकार का उसमें नहीं है, ये राज्य सरकार की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। वो कहाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि असम में मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों के लिए सोच के उनका अच्छा जो हो सकता था वो उन्होंने किया है।
यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है क्या ये व्यवस्था लागू है? अभी सब पे विचार हुआ। दिल्ली में एक राज्य से शुरू किया हमने, असम से, अब दिल्ली में होगा, उसके बाद हरियाणा भी होगा और यूपी भी, और पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। बिल्कुल, ये थे, उनको पूरा भरोसा है कि जो पुजारियों का जो वेतन देने की मुहिम बीजेपी ने शुरू की है, ये दिल्ली में सफल होगी और दिल्ली से सफल होती पूरे देश में हिंदुत्व के ध्वजा जो जिन पुजारियों के हाथ में रहती है उनको सही सम्मान और सही सुविधा और वेतन उन्हें मिलेगा। पुनीत के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।